एकच मिनिट मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को कान। जात मिले समाज सब, पावे निज पद राय। मिथ्या देवादिक भजे, को है मिथ्या भाव। तज तिन को सांचे भजो, यह हित हेतु पाव, यह हित हेतु पाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति, यह मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक और इसका 6वां अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने 6 अध्यायों का स्वाध्याय किया है और आशा तो यही है कि हमने अपने में जो कोई गलतियां होगी उसका निश्चित रूप से अवलोकन किया होगा, क्योंकि मात्र कोरे शुष्क ज्ञान से कार्य नहीं होता है। वो ज्ञान में चिंतन और आत्म परीक्षण जरूरी है, जिसको लेकर अपना कार्य विशेष करता है। हम सब मोक्षार्थी जीव हैं और मोक्षार्थी जीव का परम कर्तव्य है कि अपने में पाए जाने वाले जितने भी दुर्गुण हैं उनको प्रतिलेखन करे और अपने गुणानुवाद में ज़्यादा रुचि ना ले, क्योंकि सम्यक्त्व के 8 अंगों में उपगुहन अंग भी एक अंग है जो ये कहता है कि भाई अपने में कोई गलती दिखाई दे तो फटाफट उसको निकालने का यत्न करना, क्योंकि जितना देरी करोगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा। जैसे कोई पेंट है, पेंट जितना सूखता जाता है उतना पक्का बैठते जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व भी ऐसा ही है कि वो जितना पुराना होता जाए उतना गहरा और गाढ़ा होता जाता है। और यदि हम सुखी होना चाहते हैं या हम सुखार्थी जीव है तो हमारा परम कर्तव्य है कि सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए हम यथार्थ उद्यम करें। लोक में कहते हैं ना, जरा खराब लगेगा आपको, भगवान के नाम पे दे दे रहे बाबा, तो वैसे यहाँ पर अपने आत्मा के नाम पर कुछ तत्व निर्णय कर रहे बाबा, ऐसा हमको स्वयं को कहना चाहिए। देखो भाषा बहुत अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन क्या करें, यही अपने आत्मा के लिए तो करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। तो हम क्यों चूके अपने उद्यम से, अपने कर्तव्य से, ऐसा प्रश्न ज्ञानियों को होता है। चलिए पृष्ठ क्रमांक 185 पर हम आए हैं और विषय चल रहा है शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। शिथिलाचार की युक्तियां में ये कह रहा है कि भैया हमको अगर किसी भी गुरु को नहीं देखेंगे तो हम निगुरा हो जाएंगे। तो कह रहे डोंट वरी, तुम निगुरा नहीं हो जाओगे, क्योंकि निगुरा नास्तिक को कहते हैं, आस्तिक को नहीं कहते। और हम आस्तिक है, हम भावलिंगी संतों को तो मानते ही मानते हैं, इसलिए हम निगुरा नहीं होंगे। और दूसरी बात रही तुम्हारी
किस समय में नहीं दिखाई देते? नहीं दिखाई देते, तुम्हारे सामने नहीं है इसलिए नहीं है, किसने कहा तुमको? होंगे किसी अगम्य क्षेत्र में। और जैसे आज पंचम काल में हंस है ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए हम किसी बगुले को तो हम हंस मानते नहीं है। तो यहाँ पर कैसे तुम ऐसा विश्वास करते हो? फिर तीसरा कह रहे कि हमको कोई थोड़ा भी हमको सिखाए, हमारे ऊपर उपकार करे तो उसको गुरु मानते हैं। तो इन्होंने भी हमको थोड़ा सा ज्ञान दिया तो इसको हम गुरु माने। तो कह रहे भैया तुम गुरु के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है शिक्षा गुरु, एक होता है विद्या गुरु, एक होता है माता पिता रूप गुरु। तो ऐसे अनेक गुरु होते हैं। तो तुम कौन से गुरु की बात कर रहे हो? चाहे उसको गुरु मान लोगे तो काम नहीं होगा। तुम तो जो मोक्ष मार्ग वाला गुरु जो होता है उसमें मोक्ष मार्ग वाले गुरु के जैसे ही गुण हमको दिखाई देने चाहिए। कोई आपको कहे ये एप्पल है, लेकिन एप्पल है तो एप्पल के गुण भी तो होने चाहिए ना। मात्र एप्पल केक का तो काम नहीं चलता है। वैसी बात है कि यहाँ पर हमको गुरु कहे तो गुरु जैसे ही गुण भी हमको इसमें अवस्थित चाहिए, तब जाकर ही हमारा नमस्कार, हमारा वंदन, हमारी मान्यता उनके प्रति योग्य होगी। ठीक है। आगे फिर वो कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ, वो कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ आहार लेते हैं, क्योंकि निर्ग्रंथ तुम कह रहे हो कि निर्ग्रंथ तो परिग्रह रहित होते हैं और फिर ये आहार आदि कैसे लेते हैं? तो कह रहे आहार लेते ऐसा मत बोलो। आहार अनिच्छक बुद्धि से लेते एक, और दूसरा कोई बहुत आग्रह पूर्वक भक्ति पूर्वक दे तो लेते हैं। सामने वाले के सामने, मतलब दातार के सामने ऐसे छल सहित या इच्छा बुद्धि से तो कभी भी नहीं जाते। ठीक है। और उद्देशिक आहार तो बिल्कुल नहीं लेते। उनके निमित्त से बना हुआ उनको नहीं बना है, लेकिन उनको शंका भी आई तो वहां पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि शंका नामक एक दोष बताया गया है। तो इतने टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जीव इतना स्वाभिमानी है, ये ऐसा काम करेगा? तो नहीं कर सकता। तो वो गुरु अवस्था है, पंच परमेष्टि वाली अवस्था है, कोई साधारण या हल्की अवस्था नहीं है। तुमने उसको डिग्रेड करना नहीं है, उसकी महिमा बरकरार रखनी है। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, यहाँ कोई कहे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अनंत की स्थापना प्रतिमा है उसी प्रकार गुरु की स्थापना वेशधारी है। आप कोरिलेशन कर रहे क्या? जैसे आपको थोड़ा सा हमको सीरीज रहती है ना, 2:60, तो 3 हाउ मच, ये समझ में आएगा? तो 2 का 4th पावर 16 है, तो 3 का 4th पावर क्या होगा? 81, जो कुछ होगा, मुझे अभी 3 3 9 9 3 27, हाँ बराबर, वो 81 होगा। तो कह रहे कि ऐसा ये हम सीरीज लगा रहे ना, तो ये ऐसा सीरीज लगा रहा है क्या कि वर्तमान में केवल भगवान नहीं है, तो हमने किसी प्रतिमा में उनकी स्थापना की। तो वैसे ही वर्तमान में गुरु नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा तुम कह रहे हो। तो ठीक है, हम इन वेशियों में ही, वेशधारियों में ही हम गुरु की स्थापना करते हैं। अब तो ठीक है, अब उनको पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई बहुत प्रॉब्लम है, अब इसका समाधान कर रहे हैं। ओके, क्या जबरदस्त उदाहरण है, मैं मेरी तरफ से पहले देता हूँ। किसी व्यक्ति को मेरा पापा कहकर सामने लाया जाए तो मैं उसको स्वीकार पापा मानूं या नहीं मानूं? मैं बहुत कठोर बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा पापा तो एक ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, बराबर। तो कह रहे हैं वैसे ही जो है वैसे का वैसा होना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं चलेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो स्थापना होती है ना, स्थापना
ये पूज्य व्यक्तियों की स्थापना ये अचेतन पदार्थों में होती है, चेतन पदार्थों में तो नहीं होती। एग्जाम्पल दो आपको, देखो जैसे हम पंच कल्याणक कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा सुनना इस बात को। पंच कल्याणक हो रहा है तो पंच कल्याणक में क्या होता है, इंद्र होते हैं, देविया होती है, सब सब होते हैं, राइट। लेकिन तीर्थंकर किसी जीव को बनाया जाता है क्या, तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर या ऐसा कुछ, कोई कहे आज ही जन्मा बेटा है मेरा, इसको आज आप बाल तीर्थंकर कराओ इसको, ऐसा होगा कभी? तो नहीं हो सकता। मतलब पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक के दिन ऐसा किसी बच्चे को लाकर उसका जन्म कल्याणक नहीं कराया जाएगा। वहां तो प्रतिमा के माध्यम से सब बातें साधी जाती है। भले इंद्र आदि सब वहां पर पात्र बनाए जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर का पात्र नहीं बनाया जाता। समझ में आया? मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्थापना, पूज्य पुरुष की स्थापना अचेतन में हो सकती है। समझ में आया? चेतन में हम पूज्य पुरुष की स्थापना नहीं करते। थोड़ा सा लॉजिकल बात है, आप समझ रहे होंगे। आइए हम थोड़ा सा अब यहाँ से भी पढ़ते हैं, कुछ विशेष बात होगी तो अपन और समझेंगे। यहाँ पर उदाहरण राजा का दिया है, ठीक है। तो राजा की स्थापना उस राजा के चित्र में ही की जा सकती है। बहुत कुछ करना है तो उसका चित्र लगाओ और उसमें हम राजा की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन उस राजा के नाम पर दूसरा राजा किसी को बिठाया जाए, उसको कैसे हम राजा मानेंगे? नहीं मान सकते। ये तो सरल सरल लौकिक बात भी हम इतने समझदार है, लेकिन अपने पारलौकिक बातों में हम कितनी नासमझी करते हैं, इसका आश्चर्य सभी ज्ञानियों को होता है। देखो अब इसका समाधान, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा की प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी हो गया। समझ में आया? बहुत लॉजिकल बात है। राजा का फोटो लगाया तो राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, लेकिन कोई दूसरा राजा के नाम पर आकर वो गद्दी पर बैठा तो राजा का प्रतिपक्षी ही है। समझ में आया? उसी प्रकार अनंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो वह अनंत आदि का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। कितने जनों को समझ में आया? बहुत सरल उदाहरण है, लेकिन उतना ही गंभीर उदाहरण है, उतना ही सटीक उदाहरण है। मतलब इतना परफेक्ट टू द पॉइंट ऐसा उदाहरण हमारे ज्ञान में तो नहीं आता। हम पंडित साहब को पढ़ रहे हैं इसलिए उदाहरण अपने को, इन्होंने ऐसा उदाहरण दिया ना, तो इस सिमिलर लाइंस पर हम अपने अपने दो चार उदाहरण खड़े कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके ये उदाहरण अपने ज्ञान के सामने नहीं होते तो शायद हम ये उदाहरण नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये उनकी मौलिक चिंतन धारा। जिस व्यक्ति की इतनी सुदृढ़ चिंतन धारा होगी, वो चरित्र कितना गंभीर होगा, कितना गहराई में उसने जिनागम को समझा होगा, और हर रहस्य को ग्रहण किया होगा। आप समझ रहे होंगे। देखो आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ पर क्या है? उसी प्रकार अनंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि मनाए तो मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी मनाओ। समझ में आया? अगर तुम मुनि जैसी स्थापना कर रहे हो, किसी को भी ऐरे गहरे नथु गहरे को बिठाओगे तो नहीं चलेगी बात। ओके, ऐरे गहरे नथु गहरे मतलब क्या? जहाँ पर यथार्थपना नहीं है उसको हम ऐरे गहरे बोल रहे हैं। क्यों? वो उसने ढोंग किया है, भेष धारण किया है,
भगवान मुनियों के नाम पर यह अवर्णवाद में जाता है। आप थोड़ा सा समझना, बात यह है कि यह अवर्णवाद है और देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद ये दर्शन मोह के बंध का कारण बताया गया है तत्वार सूत्र में। देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद ये दर्शन मोहस्य, यहाँ पर दर्शन मोह के बंध का कारण बनाया गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं क्या ऐसा कुछ दर्शन मोह का बंध हो, तीव्र मिथ्यात्व बंध हो या पाप का बंध हो? यदि हम चाहते हैं तो हम विचार करें, क्योंकि हम सब सुधी है, समझदार है, और इतनी तो समझदारी हम और आप सब में है कि क्या चाहिए और क्या गलत है। मात्र पक्ष से हम कुछ भी धारण नहीं करेंगे। यहाँ पर अत्यंत अत्यंत निष्पक्ष होकर निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि इट्स एज गुड एज हमारे जीवन मरण का सवाल है। हम तत्व निर्णय करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो हमको ये कटु औषधि पीनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? देखो, आत्मानुशासन में मंगलाचरण की पहली 3 गाथाएं है। वहाँ पर आचार्य देव ने जो ये समझाया है, बात रखी है, तो वहाँ उसका हिंदी अनुवाद अभय जी ने किया है, अभय जी देवदारी वाले। तो उन्होंने किया है, कटु औषधि ग्राहक रोगी वत तू किंचित भयभीत न हो। हाँ, वो बराबर। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भाषित हो, तो कटु औषधि ग्राहक रोगी वत तू किंचित भयभीत न हो। तो किंचित भयभीत ना हो, ऐसी कटु औषधि है ये, माना कटु औषधि है, लेकिन ये कटु औषधि तुम्हारे सारे जहर को मिटाएगी। एक बार पी लेगा तो सारा जहर उतर जाएगा, और अभी नहीं कल, कभी नहीं कल, कल करता रहेगा। करना है तो करते रह जाओगा। कहने की बात इतनी है कि ऐसा अवसर हर जीव को नहीं मिलता है, और हम उन भाग्यवान पुण्यशाली जीवों में से है जिनको ये स्वर्णिम अवसर आया है। करोड़ों की संपदा देकर भी ऐसा अवसर नहीं मिलता है जो अवसर हम और आप सबको मिला है, और इसलिए हमको तत्व निर्णय करे बगैर आगे बढ़ना नहीं है। योग्य क्या अयोग्य क्या, ये चिंतन की धारा, ये निर्णय की घड़ी आ गई है। अभी चूक गए तो कभी भी नहीं होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही गांठ बांध लेना। तो इसलिए आज अवसर आया है, क्या मालूम कल हमारी उतनी पात्रता होगी, हमारी कषाय की मंदता उतनी होगी, या हमारे परिणाम या हमारी शारीरिक अवस्था इतनी अनुकूल नहीं होगी। तो आज ही क्यों निर्णय नहीं करे, क्यों उसको डिले करना है, ये मुझे समझना पड़ेगा, मुझे मतलब हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ, यह बहुत परिग्रह का धारी, यह कैसे बनता है? हमने जो अनंत की स्थापना की है प्रतिमा में, अरे भैया वो खाली कोरा पत्थर नहीं है, एक बात ये समझना। दूसरा ये है, प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही। मतलब हमने वो मंदिर में जो प्रतिमा स्थापन की है, वो मात्र कोरा पत्थर मत देखो, समोचर में विराजमान भगवान है वो।
हम साक्षात यहाँ पर समोशरण की कल्पना कर रहे हैं और यहाँ पर हम समोशरण में स्थित भगवान की स्थापना कर रहे हैं। जैसे उत्कृष्ट विभूतियों के सहित वे वहां पर है, वैसी उत्कृष्ट विभूतियां हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, ऐसी धारणा कर रहे हैं। ये तो एक प्रतिमा, एक जरिया है, इनके माध्यम से हम उत्कृष्ट भगवान साक्षात जो विराजमान है समोशरण में, उनको ही यहाँ पर रख रहे हैं। वैसे आप किसी व्यक्ति विशेष में नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि व्यक्ति कर कुछ और रहा है। मान लिया तुम स्थापना कर रहे हो, लेकिन तुम स्थापना कर रहे हो 28 मूल गुणों की और इनके पाए जा रहे हैं 27, तुम चलेगा क्या? एक गुण क्या है? देवाला, वो है ना कि वो क्या करते हैं वो कुछ होता है, वो पहला देवाला, पहला, या क्रिकेट खेलते बच्चे तो पहला बॉल प्रैक्टिस बॉल, ऐसा यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ तो 100% वैसे का वैसा, ना हीन ना अधिक, जैसा है वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये समाधान? मतलब अब क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि हम स्थापना करें, और देखो स्थापना की बात क्या आई मालूम है? स्थापना निक्षेप समझ रहा है बच्चा, स्थापना निक्षेप समझता है कि किसी भी चीज में स्थापना हो सकती है तो भैया मेरे, जैसे वो है वैसे यहाँ है, ऐसी स्थापना होती है। जैसे वो है और ऐसा ये नहीं है, तो स्थापना काहे की रही? समझ में आ रहा है? तुम्हारी खोट, मतलब खोटे में तुम खड़े की स्थापना कर रहे हो, ऐसी बात नहीं होती। इज एज गुड एज कि कोई खोटा सोना है, उसमें गारंटी से बोल रहा है, गारंटी से ये एक सच्चा सोना है, अब तुम लोगे क्या? लोगे? ये खोटे सोने में मैंने खड़े की स्थापना की है, अब लोग लेंगे? पैसा देंगे क्या? हम नहीं देंगे। वहां पर कितने होशियार है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर क्यों नुकसान नहीं दिख रहा है भाई? यहाँ पर भी नुकसान दिखाई देना चाहिए। वो लौकिक नुकसान तो कुछ नुकसान नहीं है, वो तो कर्म का झरना हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान जो है ना, कर्म बंध का कारण होगा। आप समझ रहे हैं क्या? जैसे मुझे किसी ने ठगा, इससे क्या हुआ? इससे इतना ही हुआ कि मेरे पूर्व कर्म का उदय था, वो आकर खिल गया, फल मिल गया, खत्म हो गई बात, जीरो हो गया अभी वो फल। तो वो तो अवसर है वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने गलत में सत्य की स्थापना की, तो ये तो मैंने नवीन बंद कर दिया, ये तकलीफ है। अरे बात, हाँ बोलिए भैया, प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तथा कोई कहे, अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है। आहा, जोरदार काम मारा। क्या कह रहे हैं ये? देखो सच्ची बात है ये, मुनि धर्म श्रावक के आश्रित है। यदि श्रावक में ही शिथिलता है तो 101% मुनियों में शिथिलता होगी होगी, ये एकदम लॉजिकल बात है। लेकिन पंडित साहब इस एंगल से इसको काउंटर नहीं कर रहे हैं, अपन बाद में देखेंगे। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बताओ, यदि श्रावक ही अपने घर में भक्ष्य भोजन नहीं बनाएगा, तो मुनियों को क्या खाक मिलने वाला है खाने के लिए? समझ में आ रहा है क्या? तो जब हम ही नहीं बना रहे हैं, तो वो कैसे भूमिका में आगे बढ़ेंगे? तो सचमुच विचार करें तो हमने ही मुनि अवस्था को अवरुद्ध किया है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी हम श्रावकों के ऊपर ही है, और इसका पाप का बंध भी हमारे माथे ही है। क्या हमको इसका भाव भाषण होता है? क्या हमको इसका शल्य होता है कि हाँ भाई, अरे ये कितना बड़ा अपराध हमसे हो रहा है, इसका हमको एक समय के लिए भी कुछ बुरा लगता है? जैसे देखिए ना, अपना बच्चा मार्क्स कम स्कोर कर दे या हमको अनुकूल लाभ नहीं दिखाई दे, तो हमको खेद कितना होता है। लेकिन हमको
सच्चे मुनि का लाभ नहीं हो रहा है, उनके योग्य हम आहार नहीं बना पा रहे हैं, इसका शल्य हमको है या नहीं है। हम हर चीज को पैसे में आंकना चाहते हैं। और किसी को भी दान दे दो भाई, दान दे दो, हमको भोजन मत बनाने बोलो, दान कितना चाहिए उतना, 1 नहीं 2 रुपया देंगे, लेकिन दान दे दो। अरे भैया ऐसा नहीं है। भावों की उज्ज्वलता तुम्हारी क्रियाओं के माध्यम से, सब बातें पैसों से नहीं नापी जा सकती। समझ में आ रहा है? चलिए, अब श्रावक भी तो जैसे संभव वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि जैसे श्रावक वैसे मुनि। देखो और एक बात है, आपसे चर्चा भी हुई है पहले कि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म कौन, देखो 4 आश्रम है ना, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। हमारे यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको? ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारे यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन का जो 1/4 काल है वो विद्या अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, शास्त्राभ्यास करना, ये सब उसमें अपना इस जीव का लगता है। वो जीव उस काल में ब्रह्मचर्य की साधना करता है। और मतलब क्या? मतलब साज श्रृंगार से रहित, ठीक है, मात्र ज्ञान अर्जन, विद्या की ऐसी उसकी संगति करता है कि बाकी सब बातें गौण हो जाती। स्वयं का सजना धजना, लोग दिखावा, यहाँ आना जाना, ये सब उस ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, अब ये जीव इतना पढ़ लिखा है, इतना अच्छा संस्कारित हो गया है कि इसके पास अब ऑप्शंस रखे गए हैं। भाई तुम ये भी सुखी होना चाहते हो तो तुम सामान्य को अंगीकार करो, ठीक है, नहीं तो मैं अपने जिनागम की अपेक्षा बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में क्या करना? गृहस्थ आश्रम क्यों? 2 कार्य के लिए। एक तो अपने जैन अनुयायी बढ़े, इसके लिए क्या कहा? जैन अनुयायी मतलब जैनियों के समर्थक, जैनियों के सेवन करने वाले जीवों की संख्या ज्यादा हो, अर्थात पुत्रोत्पत्ति। और दूसरा कह रहे, दूसरा क्या है? दूसरा गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य मुनियों के योग्य आहार विधि करना, ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं कि हम इसमें से कौन से कर रहे हैं? नहीं बाबा, बच्चे भी नहीं चाहिए। दूसरा, हम मुनि के योग्य भोजन भी नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है, विचारणीय बिंदु है, क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रमाद में, दिन रात खाने पीने में, विषय भोगों में, आदि आदि सब बातों में ही बीत रहा है? बर्थडेज, पार्टीज, एनिवर्सरीज, इसको मिलो उसको मिलो, शादी में जाओ, इसमें ही हमारा समय जा रहा है या और कहीं लग रहा है? हमको इसका विचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से चूक कर वहां बिताया गया प्रत्येक समय हमको अनंत बंध का कारण होने वाला है, अनंत मिथ्यात्व को लेकर आ रहा है, इसकी खबर हमको नहीं है। किसी के भयवश, किसी के लाजवश हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से हमारी गति बिगड़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वगृहस्थ जैनियों की है। वैसे श्रावक किसको किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? श्रावक की संज्ञा किसको किसको दी जाती है? जिनागम में कितने प्रकार के श्रावक है? पाक्षिक और नैष्ठिक। अच्छा, पाक्षिक और नैष्ठिक। पाक्षिक मतलब जिसको पक्ष आ गया है,
और नैष्टिक मतलब जो व्रत आदि वगैरह में ग्रहण करके वो नैष्टिक। नैष्टिक मतलब पंचम गुण स्थान वाला जीव को अपन श्रावक कह रहे हैं, राइट। यहाँ पर और एक श्रावक है जो जैन कुल में जन्मता है, उसको श्रावक कह देते हैं। क्या आपको पता है कि श्रावकोत्तम महावीर स्वामी के समय में कौन था? राजा श्रेणिक थे। राजा श्रेणिक क्या थे? नैष्टिक श्रावक थे या पाक्षिक श्रावक थे? हाँ, पाक्षिक श्रावक थे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। देखो श्रावक एक तो जब जैन कुल में जन्मा वो भी श्रावक, जिसको अभी कुछ पक्ष नहीं आया है वो ऐसा भी एक श्रावक है, वो पाक्षिक श्रावक, और एक नैष्टिक श्रावक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्या कह रहे हो, मैं इतनी बात क्यों कर रहा था थोड़ा समझते। देखो श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। मान लो जैनी कुछ भी कर रहा है वो श्रावक है, कुछ भी कर रहा है, सच्चे देव को मान रहा है नहीं मान रहा है, बस जैन कुल में जन्मा उसको श्रावक कह दिया। ओके, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। आगे बात, श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा। आइए, ये अभी जब चर्चा की 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। सर्व श्रावक व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो वैसे 12 सभा कितनी हो? 12 सभा मतलब 12 सभा मतलब 12 प्रकार की। हाँ, समोशरण। समोशरण में 12 सभा होते हैं क्या? हाँ भाई, 12 कोट ना। हाँ, कोट 12 कोट। तो बोलिए 12 कोट कौन से हैं? अरे एक तो बोलो। मुनिराज और श्रावक। मुनिराज और श्रावक। हाँ, एक्चुअल नाम वो उसके पता नहीं, कौन से इसमें कौन है वो। बोलिए चलो, जो है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुनिराज श्रावक वो तिरियन से है। हाँ, ठीक है, कितने हुए? देव, तिर्यंच, श्रावक, मुनिराज। देवों के ज्यादा रहते भैया। हाँ, कितने? यानी एक मुनियों का एक रहेगा, श्रावक का एक रहेगा, तिरियन का एक रहेगा, बाकी मुनियों का देव का रहेगा। बाकी मतलब आरिका भी रहेगी, आरिका श्राविका मतलब 4 हो गए। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, आपने ऑलमोस्ट सब कॉम्बो पैक दे दिया है, मैं थोड़ा सा विश्लेषण। 4 होते देवों के, 4 होते देवियों के, कितने हो गए? 8। ओके, एक मुनिराजों का 9, एक श्रावकों का 10, एक श्राविकाओं का 11 और एक तिर्यंचों का 12। 12 सभाएं हो गई क्या? ये 12 सभाएं। तो ये कह रहे 12 सभा में सभी श्रावक सम्यक दृष्टि या वृत्ति नहीं थे, अर्थात पंचम गुणस्थान वाले नहीं थे। ऐसा कहना, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। वहां व्रतधारी नहीं थे, सभी व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्य को अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही, इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम पाता है, नाम प्राप्त करता है, और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। ये क्या तर्क है? ये बात क्यों रखी है? ये आप समझ रहे क्या? क्वेश्चन क्या है और उसके साथ में आंसर रिलेट करना।
अपन मात्र क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ना। प्रश्न देखो, किसी ने आपको प्रश्न किया क्या कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, तो पंडित साहब ने कहाँ से चालू किया मालूम है? पंडित साहब कह रहे हैं श्रावक किसको कहते मालूम है? श्रावक जो जैन कुल में जन्मा उसको श्रावक कहते हैं। ओके, और सुन, वे 12 सभा में जो श्रावक कहे हैं या 12 सभा में जितने भी कोई सुनने के लिए गए हैं वहां पर, वे उसमें सभी थोड़ी व्रती थे, नहीं थे व्रती। तो फिर जैसे श्रावक वैसे मुनि ऐसा कैसे कह रहे? जो जिस भूमिका में है उसको श्रावक कह दिया। मात्र जैन अनुयायी वो श्रावक हो जाता है। सरल सरल संज्ञा कह दूं, जो जैनी का अनुयायी वो श्रावक, ओके, या जैन कुल में जन्मा वो श्रावक, इतनी सरल संज्ञा है। तो इसको लेकर क्या तकलीफ है? तो जैसे श्रावक वैसे मुनि क्यों कह रहे हो? लेकिन मुनि ये संज्ञा ऐसी नहीं है। मुनि इतनी जनरलाइज स्टेटमेंट या जनरलाइज संज्ञा नहीं है। मुनि मतलब 28 मूल गुण का धारी, निरतिचार पालन करने वाला, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी जो अवस्था होती है, भावलिंगत्व सहित द्रव्य लिंगत्व, यही मुनिपना है, अन्य प्रकार से नहीं है। ये समझ में आया क्या? पंडित साहब का अप्रोच देखिए, उनकी सोच देखिए। वो पहले श्रावक ये जो डिफाइन कर रहा है कि श्रावक वो शिथिल है, श्रावक वो शिथिल है, अरे भैया ऐसा नहीं है। श्रावक तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। श्रावक कोई शिथिल होगा, कोई अशिथिल होगा। इसका मतलब मुनि को शिथिल होना चाहिए, ये किसने कहा? समझ में आ रही है बात? देखो फिर से पढ़ता हूँ। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। श्रेणिक भी असंयमी था। उसके उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं। वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्य की अलग संख्या क्यों कही जाती? तो नहीं कही है। फिर से असंयत मनुष्य की अलग संख्या कही जाती तो नहीं कही है। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोला। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। क्या? गृहस्थ जैन श्रावक, गृहस्थ जैन यह श्रावक संज्ञा नाम प्राप्त करता है। और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। मुनि का लक्षण मात्र पीछी कमंडल नग्नता केशलोच आदि नहीं है। मुनि का ये तो बहिरंग लक्षण है। हमको तो अंतरंग लक्षण चाहिए, अंतरंग लक्षण। समझ में आया? अंतरंग के साथ बहिरंग पास, लेकिन मात्र बहिरंग ना पास। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण गए हैं। इसलिए मद्य, मांस, मधु, 5 उदुम्बर आदि फलों का भक्षण श्रावक के नहीं होता। ठीक है, ओके। श्रावक का क्या है? श्रावक के 8 मूल गुण गए हैं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावकपना तो संभवित भी है, परंतु मुनियों के 28 मूल गुण है, तो वेशियों के दिखाई ही नहीं देते। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसा कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादिक कार्य किए नहीं, परिग्रह रखा नहीं। इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। बहुत जबरदस्त तर्क दिया है। फिर आप प्रश्न पूछिए, अभी क्या करना आप मुझे बताओ, मुनि को पूछना कि नहीं पूछना? अरे भैया ऐसा है कि अपना विवेक ठिकाने पर रखना। जहाँ पर आगम में शास्त्र में निरूपित मुनि अवस्था कही है, वैसी मुनि अवस्था दिखती है तो उसको कोटि बार नमन करना। लेकिन जहाँ पर ऐसी मुनिपना नहीं दिखाई देता, आगम में उच्चरित जो मुनिपना है नहीं दिखाई देता,
वहाँ सर थोड़ा भी झुकना नहीं चाहिए, खड़ा भी नहीं रहना, भाग जाना। फिर से ये पैराग्राफ पढ़ते एक बार। तथा श्रावक संज्ञा तो 8 मूल गुण के, श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मध्य मांस मधु 5 उदुम्बर आदि फलों का भक्षण श्रावक को के तो नहीं है। बस हो गया वो श्रावक। क्या क्या कहा? 8 मूल गुण पालन करे, ठीक है, या फिर 22 अभक्ष का त्यागी हो जाए, या 8 की संज्ञा अलग अलग कही है, जैसे 8 क्या, 3 मकार का त्याग, 5 पापों का त्याग, अनछना पानी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, और क्या है? 3 मकार, 5 उदुम्बर में एक में ले लिया, मतलब ये चौथा हो गया, ठीक है। अनछना पानी 5वां, रात्रि भोजन 6ठा, ठीक है, और क्या है? 5 पापों का त्याग 7वां, और एक है, तो ये 8 मूल गुण ये भी करके दिखाया है आचार्य अमृतचंद्र ने, यही दिखाया है अमृतचंद्र ने दिखाया है, ठीक है। तो कहने की बात इतनी है कि 8 मूल गुण की तो अनेक विवक्षा है, तो कदाचित किसी के लिए संभव है, ओके। अर्थात 8 मूल गुण का धारी तो जैनी हमको नॉर्मल दिखाई देते हैं। किसी के घर में ऐसा रात्रि भोजन नहीं होगा, अभक्ष भक्षण नहीं होगा, मध्य मांस मधु का सेवन नहीं होगा। मध्य मांस मधु में सब अभक्ष चीजें ले लेना, तो कह रहे हैं कि ये तो कदाचित किसी जैनी के संभव है, इसलिए किसी प्रकार से श्रावकपना तो संभव है। ये श्रावकपना है, तुम जो बोल रहे हो कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई श्रावक तो ऐसा हो सकता है जो 8 मूल गुणों का पालन करता हो, ओके। तो ऐसे श्रावक है ना, अभी भी कौन विरोध कर रहा है? श्रावकपना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण है, तो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते। खड़े खड़े भोजन, कोई बैठकर ही पिए, पानी पीता है कोई बैठकर पीता है, एक हाथ में पीता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कह रहे ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मुनिपना नहीं है, मुनि अवस्था में खड़े खड़े ही कहा है, बैठकर बात ही नहीं है, फिर सिंह वृत्ति कहा रही। समझ में आया? बिल्कुल, ये इसमें एक भी हमको कम नहीं दिखाई देना चाहिए। परंतु मुनि के 28 मूल गुण है, तो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते, इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, किसी भी प्रकार। मात्र नग्नपना, पीछी कमंडलू आगे, इसलिए नहीं हम मानेंगे। क्यों? ये बहिरंग है लक्षण, हमको तो अंतरंग लक्षण की बात है। ये 3 बातों को लेकर मुनिपना थोड़ी होता है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो तो मुनिपना होता है। तथा गृहस्थ अवस्थाओं में पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादी कार्य किए, मतलब जम्बू कुमार की बात आती है, कुछ हिंसा कार्य किया होगा, मैं नहीं सुना मैंने, लेकिन इन्होंने लिखा है। लेकिन मुनि होकर किसी ने हिंसादी कार्य नहीं किए, परिग्रह रखा नहीं, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं। हिंसादी कार्य मतलब इतना समझना कि उन्होंने 4 शादी आदि की, ये तो हिंसा आरंभ का ही कार्य हुआ, लेकिन वो गृहस्थ अवस्था में संभव है। लेकिन मुनि होकर सर्वसंग परित्याग, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। देखो आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे, जिनलिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो, इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे? प्रथमानियोग का आधार दिया। जिनलिंग होकर तुम, आप जानते हैं ना, 4000 राजा दीक्षित हो गए और सब
कंदमूल आदि सब सेवन करने लग गए थे, जो मिले वो खाने लग गए थे, कोई वस्त्र देता वो भी ले लेते थे, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। तो फिर देवों ने आकर ताड़ना दी, ये सब नहीं चलेगा, ये ढोंग, मुनि अवस्था अलग है, तुम मुनि अवस्था का त्याग कर दो और फिर हो जाओ गृहस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुनि अवस्था में ये नहीं चलेगा, नहीं तो हम दंड देंगे। ऐसा देवों ने आकर ताड़ना दी थी। ओके, क्यों दी? क्योंकि वो जिन लिंग धारण करके ऐसा अलग गलत कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आदिनाथ के शिष्यों को रुजुजड़ कहा। रुजुजड़ मतलब एक बार बोलो समझ जाएगा, सरल भद्र परिणामी थे, जड़मती थे, ठीक है, लेकिन एक बार समझाने समझ गए। लेकिन महावीर के शिष्य ऐसे नहीं है भाई, दिन रात हैमरिंग करो, वक्रजड़ है तो भी वो मालूम नहीं वो सीधे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदना योग्य कैसे होंगे? अंडरलाइन दिस, जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे? प्रश्न है, हमको स्वयं को प्रश्न पूछना है, क्या ऐसी अवस्था मेरे योग्य, वंदनीय योग्य है, वंदनीय योग्य है? नहीं होगी। अब अधिक क्या कहे, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं, अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्म पुराण में यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट है उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पूछना स्वयं को कि ऐसा संभव है क्या, करना योग्य है क्या? अगर नहीं है, क्योंकि देखो अगर हमको इसका समाधान हाँ आता है, हाँ थोड़ा सा उल्टा लेते, तो इसका अर्थ यही है कि हमने जिनेंद्र भगवान को समझा ही नहीं है, और इसलिए 80वीं गाथा में आचार्य कुंद को कहना पड़ा प्रवचनकार, जो जानवी अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते सो जानवी अपाणम मोह खलु जावी तत्सलयम। यदि जिसने अरहंत को समझा ही नहीं है वो सम्यक्त्व का पात्र ही नहीं है, और जो सम्यक्त्व का पात्र ही नहीं है वो घोर मिथ्या दृष्टि है, और जो घोर मिथ्या दृष्टि है वो महापापी है, और जो महापापी है वो दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। ये समझ में आ रहा है क्या? या आप थोड़ा सा तर्क समझना कि कितने करुणा धारण करके आपने को ये बात समझा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो मुझे अच्छे से याद है, 4th स्टैंडर्ड में कुछ होगा और उसको मैं कुछ मैथ्स पढ़ा रहा था, स्कॉलरशिप का मैथ्स पढ़ा रहा था, उसको समझा रहा था, वो समझ नहीं रहा था। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, वो समझ ही नहीं रहा था। और फिर थोड़ा सा मेरी कषाय ज़्यादा हो गई और मैंने उसको एक झपाटा लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, और फिर बाद में पूछा अब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वो बोला हाँ समझ में आ रहा है। क्या समझा? फटाफट बोलने लग गया सब फटाफट बोलने लग गया। ये क्या है? ये अपनी विचारधारा की एक ब्लॉकेड की मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ऐसी झापड़ लग जाती है ना, उस दिन अपने आप समझना चालू हो जाता है। क्यों? फिर वो उसकी मति ठिकाने पर आ जाती है। ये तो मैं एक उदाहरण पे मत जाना, ये ऐसी प्रवृत्ति हर किसी की देखी जाती है। जब तक अपने अंतरंग में ही ब्लॉकेड है, वो ब्लॉकेज निकालना पड़ेगा। देखो जैसे हमारे हार्ट में, वेन में कोई ब्लॉकेज है, क्या किया जाए?
ब्लॉकेज निकालना पड़ता है कि नहीं। वैसे ही हमारे बुद्धि में एक ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज को क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं तो फ्लो कैसे होगा ज्ञान का, ज्ञान अवरुद्ध हो जाएगा, श्रद्धा भी फिर खोटा होगा। इसलिए ब्लॉकेज निकालेंगे। इसकी एंजियोग्राफी करनी थी एंजियोग्राफी करो, नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी ओपन हार्ट सर्जरी करो, लेकिन करो क्योंकि ये करना जरूरी है। उसके बिना फिर ये मिथ्या तो राजा नहीं हटेगा। ठीक है, अब अधिक क्या कहे। जिन मत में कुवेश धारण करके वे महापाप करते हैं, यही है ना। हाँ, अन्य जीव तो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं, वे भी महापापी है। पद्म पुराण में कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण, ये तो हो गया। ठीक है, वो मथुरा से आए थे चारण ऋषि मुनिराज। अब आगे पेज 187, यहाँ कोई कहे, देखो अभी भी प्रश्न खड़ा करते जा रहा है, कितना ये बराबर वो बचना चाह रहा है, वो उसके पक्ष को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए तर्क के ऊपर तर्क, प्रश्न के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा है। ठीक है, और पंडित साहब के धैर्य की भी पराकाष्ठा माननी पड़ेगी कि कितने प्रेम से समझा रहे हैं। हमारे जैसे बच्चे को मारा नहीं, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। तो ये भी कितना करुणा का कारण दिखाई दे रहा है। देखो, हमारे अंतरंग में श्रद्धा सत्य है क्या? हमारे अंतरंग में श्रद्धा सत्य, हम तो सच्चे को ही मानते हैं, सत्य गुरु, सत्य देव, सत्य सत्य सत्य। ठीक है, परंतु बाह्य लज्जादि से शिष्टाचार करते हैं, तो फल तो अंतरंग का होगा। क्या कह रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? अंतरंग का मतलब हमारा अभिप्राय बहुत सच्चा है, हमारा अभिप्राय एकदम क्लीन कट है। बाहर में थोड़ी सी तिलता है या लज्जा से होता है, पुरुषार्थहीनता से हो रहा है। कारण देखो, बराबर ये ना शास्त्र की भाषा कर रहा है। क्या कर रहा है? शास्त्र की भाषा। देखो ऐसा होता है, जिसका अंतरंग क्लियर है, उसकी बहिरंग में यदि कोई प्रवृत्ति होती है तो वो स्वयं को अत्यंत क्या कहते हैं उसको, हाँ, चोर जैसा उसको महसूस होता है। जैसे पंचम गुणस्थान वर्ती की चर्चा आई है ग्रंथों में, और उसको कैसे प्रतीत होता है मालूम है? पंचम गुणस्थान वर्ती को विषयों में प्रवृत्ति करता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मुझे गधे पर बिठाया है। ओके, राजा ने मुझे दंड दिया है और मुझे गधे पर बिठाया है और मेरा मुख काला किया है, तो उस समय में मुझे कैसा फील गिल्टी होता है, वैसा गिल्टी फीलिंग इस पंचम गुणस्थान वर्ती को होता है कि वो विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है। समझ में आया? इतना खेद वर्तता है। और हमारा खेद क्या? तो क्या हुआ? सबका होता है भाई साहब। तो तुम्हें खेद नहीं वर्त रहा है ना, तुम तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये है। समझ में आया? तुमको खेद नहीं वर्ता है, इसलिए तुम्हारा अंतरंग भी साफ नहीं है। वो तुम शास्त्र की बातें सुनते हो और कहते हो हमारा अंतरंग बहुत साफ है। अरे भैया नहीं साफ। ओके, देखो समाधान। उत्तर, षट पाउंड में लज्जादिक से वंदनादि निषेध बताया था, पहले बताया ना। देखो फिर से पढ़ते हो, जो जेवी पढ़ंती यचते सिम, पेज 182, जानन्ता लज्जागारव भयेन ते सिम पिणत्ति गोहि पावम अनुमोयमाणानम। की पाप की अनुमोदना न बोधि को प्राप्त हो, उनको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। ये देखो ना, हमको ऐसा देखो, मान लो हम लौकिक कार्य है, हमने कोई थोड़ा सा गलत कार्य किया और हमको कोई बताया जाए कि तुम जिस मिशन पे चले थे तुम्हें इतना इतना पैसा मिलने वाला था, वो नहीं मिलने वाला, कितना खेद होता है।
होता है कि नहीं होता है? अरे बहुत होता है। तो यहाँ पर हम जिस मिशन पर चले हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना है, हमको सिद्ध होना है, सर्व प्रकार से सुखी होना है, उस मिशन पर हमको कोई कहे भाई तुम नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुमने गलती की है, तो हमको खेद हो रहा है क्या? नहीं, हमारा श्रद्धान तो उधर ही पहुंचने का। अरे श्रद्धान पहुंचने का था तो तुम्हें खेद भी बरतना चाहिए, और तुम अपनी गलती भी सुधार नहीं रहे हो ना, गलती तो वही कहते जा रहे हो, और हमको खेद है, हमको बहुत खेद है, हम तुम्हारे दुख में सहभागी है। तो भगवान भी ऐसा हमको कहेंगे, हम तुम्हारे खेद में सहभागी है। अरे ऐसा नहीं है। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर सब मैसेज चलते हैं, उत्तम समार, उत्तम शोक, क्या है वो, शोक सभा या वैराग्य समाचार आदि जितने भी बातें हैं, किसको वैराग्य हुआ है, किसको खेद हुआ है, सब विचारने दीजिए। छठ पावर में लज्जादि से वंदनादि का निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए, देखो अब पंडित साहब कह रहे, तब तो यह संभव है। क्या संभव है? हमारे अंतरंग श्रद्धान सत्य है, लेकिन बाह्य में ये हमको ऐसा झुकना पड़ा है। तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करें। अपना दीनता लग रही ना, मैं नमस्कार नहीं करूंगा तो क्या बोलेंगे, तो अपन ही मानादिक से, दीनता भी मान ही है, मानादिक से नमस्कार आदि करे। वहां अंतरंग कैसे न कहे? अंतरंग में तो तुम्हारे खोट है बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे माने? उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु की सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको वह लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहे? समझ में आ रहा है क्या? ये सरल बात है कि मुझे राजा को खुश करना है, तो राजा के सामने मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और अक्सर ऐसा होता है, देखो कॉलेज में भी ऐसे काफी इंस्टेंसेस होते हैं, बच्चे शराब नहीं पीना चाहते या व्यसन नहीं करना चाहते, लेकिन मात्र अपन ग्रुप में रहे, और मैं भी कितना पी सकता हूँ, ऐसा मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए ऐसे शराब आदि का सेवन, व्यसन का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं, बस औरों को इमिटेट करने के लिए। तो कह रहे हैं ये मान से तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे अंतरंग में भी वैसा शल्य है, अर्थात तुम श्रद्धा यथार्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। बाहर में तो जीरो दिखे, फिर हम अंतरंग को परखेंगे, लेकिन बाहर में तो बाहर में दिखाई दे रहा है, और अंतरंग में तो तुम्हारा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बात हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव है, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरों की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। अंडरलाइन दिस बोल्डली। समझ में आया? जो श्रद्धानी जीव है वे किसी प्रकार से भी कुगुरों की श्रद्धा करते या उनकी शुश्रूषा करते नहीं है। ठीक है, फिर प्रश्न है, इतना एक प्रश्न पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। प्रश्न और उत्तर। इस प्रकार को गुरु का निषेध किया। नहीं, ये प्रश्न अलग ही है, चलो करते हैं। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? अच्छा, अब प्रश्न क्या आया? ओके, मैंने कुगुरु का सेवन किया, क्या प्रॉब्लम है साहब? हम तो सबको समान देखते हैं, कोई हमको किसी में हम बाइफरकेट नहीं करते, दूजा भाव नहीं है। अच्छे आए, कच्चे आए, झूठे आए, सच्चे आए, कुछ भी आए, हम सबको सबकी व्यवस्था करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखो आप,
जिस प्रकार शीलवती स्त्री, क्या जबरदस्त उदाहरण है, जिस प्रकार शीलवती व्रती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमन क्रिया सर्वथा नहीं करती। शीलवती स्त्री है, कह रहे हैं वो पर पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करेगी। एक उदाहरण देते हैं विद्वान, मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा चलता है, ठीक है, और पति पत्नी क्या है कि पति पत्नी की इतनी जो कोई मांगे है साड़ी की, जेवर की, आदि आदि, वो पूरी नहीं करता है, तो फिर वो और पत्नी की थोड़ी सी रुचि है उसमें, तो इसलिए ये इनका झगड़ा चलते रहता है। अब कोई बाजू वाला यही विचार करे, अरे इनका झगड़ा इसके लिए हो रहा है, चलो मैं ही इस औरत को ला के देता हूँ, तो क्या वो स्त्री लेगी? और यदि वो ला के देगा उस दिन वो क्या करेगी? अरे वो चप्पल निकालेगी और कहेगी खामोश, फिर से ऐसा आया तो। शीलव्रती होगी तो वो ऐसे करेगी, और यदि शीलव्रती नहीं होगी तो हर चीज को वो तोहफे के रूप में ले लेगी और उसके अधीनता भी स्वीकार कर लेगी। तो ये उसी प्रकार के रहे, जिस प्रकार शीलव्रती स्त्री पर पुरुष के साथ भर्ता की भांति रमन क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। सर्वथा, कदाचित की बात नहीं कर रहे, अंडरलाइन द वर्ड सर्वथा। इसी काल में, स्वप्न में भी नहीं कह रहे। ये समझ में आया क्या? स्वप्न में भी ये, जिस प्रकार स्त्री, अभी सीता जी क्या कर रही थी, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में सोचा तक हो। क्या कह रहे? नॉट ओनली इन फिजिकल, स्वप्न में, कल्पना में मैंने किसी पर पुरुष के बारे में सोचा भी हो तो ये अग्नि मुझे जला दे। ऐसी तो उनकी दृढ़ता थी। समझ में आया? शीलव्रती इसको कहेंगे। और ये देखो यहाँ पर वही कह रहे हैं, सर्वथा, सर्वथा का अर्थ मैं कर रहा हूँ, सर्वथा नहीं करता, क्योंकि यह तो जीवादि तत्व का श्रद्धानी हुआ है, वहाँ रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वितराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए जिसके वितरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है, जिसके राग आदि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता है। ठीक है, रुक जाएंगे आप आज और कल इसकी चर्चा यथा योग्य करेंगे। 4 पेजेस है, 6 पेजेस, 1 2 3 4 5 पेजेस है, तो हो जाएगी अपने आप, ये भी 6वां अध्याय हो जाएगा। कोई प्रश्न है तो